हाय फ्रेंड्स। आज एक जॉब नोटिफिकेशन आई है सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जो अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकली हुई है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है वो 6 फरवरी 2021 से लेकर 5 मार्च 2021 तक है। एंड मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपको 10th एंड ITI मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। एंड सिलेक्शन जो होगी आपकी आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगी। एंड जिस रीजन के लिए वैकेंसी निकली है उसमें मुंबई है, मुंबई के अंदर कल्याण है, कुर्ला है, परल है, माटुंगा है, भाई कला है। इन सब जगहों के लिए वैकेंसी निकली है। एंड दूसरी जो रीज़न है भुसावल है, पुणे है, नागपुर है, शोलापुर है। इन सब जगहों के लिए वैकेंसी निकली है। आइए हम सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई क्लस्टर के लिए। इसमें जो पहली पोस्ट की वैकेंसी निकली है वो फिटर है। एंड ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। एंड फिटर से रिलेटेड आपकी IT होना चाहिए। दूसरी वेल्डर है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। तीसरी कारपेंटर है, इसकी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। चौथा है पेंटर जनरल है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। पांचवा है टेलर है जनरल, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। इसमें सिलाई मशीन टेक्नोलॉजी एंड ड्रेस मेकिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। जो दूसरी जगह रीजन के लिए वो कल्याण डीजल सेड है, इसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए निकली है। इसकी ट्रेनिंग पीरियड भी 1 ईयर की होगी। मैकेनिस्ट है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। तीसरा वेल्डर है, इसकी ट्रेनिंग पीरियड भी 1 ईयर की होगी। चौथा है प्रोग्रामिंग सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट है, इसमें ट्रेनिंग पीरियड भी 1 ईयर की होगी। पांचवा डीजल मैकेनिक है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट है, इसमें ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। जो दूसरा जगह है वो कुर्ला डीजल सेट के लिए निकली है, इसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए निकली है। इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। जो दूसरा है मैकेनिक डीजल है, इसमें ट्रेनिंग पीरियड भी 1 ईयर की होगी। उसके बाद निकला है मुंबई क्लस्टर कल्याण के लिए निकली है, इसमें फिटर के लिए निकली है। फिटर इसकी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। जो दूसरा टर्नर है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की है। तीसरा वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की है। चौथा इलेक्ट्रीशियन है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। पांचवा मैकेनिस्ट है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। छठा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। जो सातवां है लेबोरेटरी असिस्टेंट है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। जो आठवां है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। इसके बाद जो निकला है SRDE-TS कुर्ला के लिए निकली है, इसमें भी पहली पोस्ट फिटर निकली है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। जो दूसरा है टर्नर है, इसमें भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। जो तीसरा है वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। जो चौथा है इलेक्ट्रीशियन है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। उसके बाद परल वर्कशॉप के लिए निकला है, इसमें फिटर का निकला है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की है। दूसरा मैकेनिस्ट है, इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की है। जो तीसरा है सीट मेटल वर्कशॉप है। चौथा वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक है। पांचवा इलेक्ट्रीशियन है। छठा वाइंडर है, आर्मेचर वाइंडर है। सातवां मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस है। आठवां है टूल एंड डाई मेकर प्रोसेस जिग एंड फिक्सर के लिए है। एंड नौवा जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल है। 10वां है मैकेनिक डीजल है। इन सब का ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की है। इसके बाद निकला है मुंबई क्लस्टर में माटुंगा वर्कशॉप के लिए निकले हैं। इसमें जो निकला है मैकेनिस्ट के लिए निकला है, मैकेनिस्ट निकला है मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस है। फिटर है, कारपेंटर है, वेल्डर गैस इन इलेक्ट्रिक है, पेंटर जनरल है, इलेक्ट्रीशियन है। इन सब का जो ट्रेनिंग पीरियड होगा 1 ईयर की है। इसके बाद बाई कला वर्कशॉप के लिए निकला है। इसमें फिटर है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है। इन सब का ट्रेनिंग पीरियड जो होगा 1 ईयर की होगी। उसके बाद निकला है भुसावल क्लस्टर के लिए, इसमें फिटर वेल्डर मैकेनिस्ट के लिए निकला है। इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की। इन सबके लिए ITI क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद में निकला है भुसावल क्लस्टर इलेक्ट्रिक लोको सेड के लिए निकला है। इसमें फिटर इलेक्ट्रीशियन एंड वेल्डर के लिए निकला है। इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की है। इन सबके लिए ITI क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप के लिए निकला है। इसमें इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक है, प्रोग्रामिंग सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकली हुई है। इसमें ट्रेनिंग पीरियड जो होगी 1 ईयर की होगी। उसके बाद मनमाड़ वर्कशॉप है,
इसमें जो निकली है फिटर के लिए, टर्नर के लिए, मैकेनिस्ट है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, मैकेनिक डीजल है, पेंटर जनरल है। इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड जो होगी 1 ईयर की होगी। उसके बाद TMW नासिक रोड के लिए निकली है। इसमें फिटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक डीजल है। इसकी भी जो ट्रेनिंग पीरियड होगी 1 ईयर की होगी। उसके बाद पुणे क्लस्टर के लिए निकली है कैरेज एंड वेगांव डिपोट के लिए। इसमें जो निकली है फिटर है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर, पेंटर है, कारपेंटर है। इसकी भी जो ट्रेनिंग पीरियड होगी 1 ईयर की होगी। उसके बाद जो निकली है डीजल लोको सेट के लिए निकली है। इसमें मैकेनिक डीजल है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, मैकेनिस्ट है, पेंटर है। इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की है। उसके बाद नागपुर क्लस्टर के लिए निकली है। इसमें इलेक्ट्रिक लोको सेट अजनी है के लिए निकली है। इसमें जो जिस स्टेट की वैकेंसी के लिए इलेक्ट्रीशियन है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है। इसकी भी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की है। उसके बाद कैरेज वागांव डिपोट के लिए निकली है। इसमें फिटर एंड वेल्डर के लिए निकली है। इसमें ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। उसके बाद निकली सोलापुर क्लस्टर के लिए निकली है। इसमें कैरेज एंड वागांव डिपोट के लिए इसमें निकली गई है। इसमें जो जिस पोस्ट की निकली है उसमें फिटर है, कारपेंटर है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर है, पेंटर है एंड मैकेनिक डीजल है। इसकी ट्रेनिंग पीरियड सबका 1 ईयर की है। उसके बाद कुर्दुवाडी वर्कशॉप के लिए निकली है। इसमें फिटर है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर है, कारपेंटर एंड पेंटर है। इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड होगी 1 ईयर की होगी। इसके बाद ये कुछ कंडीशन दे रखे हैं एज लिमिट के, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1/1/97 से लेकर 1/1/2006 तक होना चाहिए। SC के लिए 1/1/92 से लेकर 1/1/2006 तक होना चाहिए। ST के लिए 1/1/92 से लेकर 1/1/2006 तक होना चाहिए। एंड OBC के लिए 1/1/94 से लेकर 1/1/2006 तक होना चाहिए। यानी मिनिमम एज लिमिट है 15 साल है और मैक्सिमम 24 साल है। एज लिमिट जो दिया यहाँ पर क्लियर मेंशन कर रखा है इन्होंने। ये सर्विसमैन को छूट मिलेगा। जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10th और 10th+2 होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ IIT सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट रेट से। पेमेंट फीस जो रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। इसके बाद ये कुछ कंडीशन दे रखे हैं जो आप अप्लाई करने से पहले आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के यहाँ पे दे रखे हैं। हाउ टू अप्लाई करने के आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन विजिटिंग साइट करना पड़ेगा। rrccr.com पर आप विजिट करना पड़ेगा। वहाँ जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एंड इसके लिए जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है, इसके रखे गए हैं। यहाँ नोट में यहाँ मेंशन करा है कैंडिडेट शुड हैव पोसेशन ऑफ आधार कार्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट हैव to fill 12 digit Aadhaar card number. The candidate not having Aadhaar card number have enrolled Aadhaar card but not receive Aadhaar card can enter 28 digit enrollment or ID repeated on the Aadhaar card slip. अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इनरोलमेंट नंबर भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आधार नंबर या इनरोलमेंट नंबर अनिवार्य है उसके लिए। इसी को ये कुछ कंडीशन है यहाँ पे। आपको जो सबमिट करने में डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, स्कैन कॉपी, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट का साइज होना चाहिए, जो फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड जो फॉर्मेट है JPG फॉर्मेट होना चाहिए। एंड 100 DPI साइज होना चाहिए। इससे ज़्यादा 20 KB से लेकर 70 KB तक साइज होना चाहिए। सिग्नेचर दूसरा जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो सिग्नेचर है। इसका भी साइज होना चाहिए 3.5 mm इंटू 3.5 होना चाहिए। JPG एंड JPEG में फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड इसका भी जो डॉक्यूमेंट का साइज होना चाहिए 20 KB से लेकर 30 KB तक होना चाहिए। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो 10th का मार्कशीट है, उसके बाद में है जो मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का मार्कशीट हो या दूसरा कोई डॉक्यूमेंट हो जो डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ करता हो। उसके बाद ITI के ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट सबमिट करना है। उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड NCT और NC प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट करना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपने हैंडीकैप था डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अगर ये सर्विसमैन कोटा से आते हैं तो ये सर्विसमैन के कोटा का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। एंड वेरिफिकेशन टाइम में आपको
सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेके जाने पड़ेंगे। एंड लास्ट डेट जो एप्लीकेशन रिसीव करने का 5 मार्च 2021 से लेकर 5 21 तक है, 5 बजे शाम को 5 बजे तक। एंड जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग के टाइम में जो आपको वेज मिलेंगे वो फर्स्ट ईयर में आपको 70% मिलेंगे, सेकेंड ईयर में 80% एंड थर्ड ईयर में आपको 90% वेज मिलेंगे। ये एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग के कुछ कंडीशन है जो आप अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाने पड़ेंगे ज्वाइनिंग करने से पहले। यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो अप्लाई करने से आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म दे रखे हैं, यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्म दे रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसके बाद ये भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्म ही है। ये मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस का ये फॉर्म हो गया जो हर कैंडिडेट को भरना फिल्म अनिवार्य है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।